हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भावेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्राइट लर्निंग पे। तो अभी अभी टैली का एक नया वर्ज़न आया है बीटा करके, टैली 3.0। तो उसका बहुत सारे उसमें फीचर्स आए हैं। जीएसटी के लिए फीचर्स आए हैं, फिर टीडीएस के लिए फीचर्स आए हैं, फिर आपको फ़िल्टर लगाना है आइटम पे, वहाँ पे फीचर्स आए हैं। आइटम नया क्रिएट करना है, उसका एचएसएन अपडेट करना है। एचएसएन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी के लिए, जीएसटीआर 1 के लिए। जीएसटीआर 1 में आपको एचएसएन अपडेट करना ही करना होगा। तो उसके लिए भी एकदम आराम से ईज़ी से सेटिंग आ गया है टैली प्राइम में। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात देखेंगे कि नया जो टैली रिलीज़ हुआ है 3.0, जो कि ये है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, हमारा डेटा सेफ़ है कि नहीं, जो हमारा पुराना डेटा है वही 3.0 में भी आ रहा है कि नहीं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, और 3.0 में हम नए-नए फीचर्स कैसे हैं वो आज जानेंगे। तो सबसे पहले आप टैली सॉल्यूशंस में चले जाइए और वहाँ पे गूगल में जाके आप सीधा सिंपल लिख दीजिए कि डाउनलोड, गूगल में आना है, डाउनलोड टैली प्राइम 3.0। जैसे ये टैली सॉल्यूशन का वेबसाइट आ गया ऑफिशियल, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ से सिंपली आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड होने के बाद पहले हम देख लेते हैं कि हमारी पुरानी कंपनी जो है उसमें क्या क्या डेटा है और वही नई कंपनीज में आता है कि नहीं आता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पुरानी कंपनी में हमारे आलोक इंडस्ट्रीज़, कैस्ट्रोल इंडिया, इनपुट टैक्स के लेजर है, प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर है। प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर अगर अभी तक फ़िलहाल एंटर नहीं होगी। टीडीएस का लेजर है, उसमें एक सिंगल 678 रुपीज़ का एंट्री है। फिर आलोक इंडस्ट्रीज़ में हम देखेंगे तो एक 39,320 का एक एंट्री है। तो अपडेट करने के बाद ये सारी एंट्रीज रहती है या उड़ जाती है वो हम देखेंगे पहले। तो सबसे पहले आपको 3.0 डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड्स में जाके टैली प्राइम 3.0 डबल क्लिक कर देना है। यहाँ से यस कर देना है आपको। 2-5 सेकंड रुकेंगे तो आपका वो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल ऑप्शन आ गया है अपडेट करके। तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है, सिंपल आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अपडेट करोगे, क्या एक आ रहा है, अनेबल टू अपडेट टैली प्राइम 1 अच्छा, हमारा एप्लीकेशन टैली अभी ओपन है, इसलिए हमको पहले सबसे पहले उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। फिर रिट्राई करेंगे तो देखो यहाँ पे टैली प्राइम अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। तुरंत ही विदिन 10 सेकंड आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे आपके डेटा के ऊपर डिपेंड रहेगा वो, आपका डेटा कितना ज़्यादा है कितना कम है। जितना कम रहेगा उतना फास्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से सिंपली आपको स्टार्ट टैली प्राइम करना है। मैसेज भी आ गया यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल करके। तो फर्स्ट टाइम जब कंपनी ओपन होगी, टैली प्राइम ओपन होगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको माइग्रेट करना पड़ेगा डेटा, क्योंकि आपको 2.0 था, 2.1 था, उसमें से आप 3.0 में कर रहे हैं। तो देखिए आपका ये कंपनी था और 3.0 में, 2.0 में क्या था, ये 5 डिजिट का ही आपका कंपनी कोड रहता था। अब 3.0 में आपने इन्होंने 6 डिजिट कर दिया है, ताकि पता चले कि 2.1 का डेटा है और 3.0 का डेटा है। तो सिंपली यहाँ से आपको माइग्रेट कर देना है। माइग्रेट मतलब कि मर्ज हो जाएगा, आपके जितने भी मास्टर्स है, जितने भी लेजर्स है, वो 3.0 में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बता दिया कि आपके टोटल वाउचर्स एक है, टोटल मास्टर 67 है, और दोनों मिला के 68 वाउचर्स हो गए हैं। तो माइग्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एस्केप करके बैक चले जाना है। और देखिए यहाँ पे टैली 3.0 हो गया हमारा अपडेट, और यहाँ पे हम अभी कंपनी ऑटोमेटिक आ गई है हमारी ब्राइट लर्निंग। और हम वापस वहीं पे जाके देखते हैं कि हमारे डेटा है कि नहीं। हमारा एक अलॉक इंडस्ट्री का लेजर था, उसमें एक एंट्री थी, और टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर में एक एंट्री थी 678 रुपीज़ की। तो हम DAL प्रेस करके लेजर ओपन कर लेते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ का। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज़ में हमारा एक एंट्री है 39,322 का, और दूसरा हमारा एंट्री था TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर में 678 रुपीज़ का। ये एंट्री भी है हमारा, तो हमारा डेटा कोई लॉस नहीं हुआ है यहाँ पे। तो आप बिना डरे इजीली अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद आप माइग्रेट कर देना। अगर आपको डर है तो टैली 3.0 इंस्टॉल करने से पहले आप बैकअप ले लेना। बैकअप लोगे तो आप सेफ रहोगे, आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा।
ठीक है, तो अब बात करते हैं टैली 3.0 में नए नए वर्जन्स, नए नए अपडेट फीचर्स क्या आए हैं। तो पहला फीचर्स हम देख लेते हैं कि जब आप आइटम क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम में जाके यहाँ पे कोई आइटम नहीं है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ आइटम मोबाइल फ़ोन। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, प्राइमरी में रख दिया, यहाँ पे कोई है नहीं। ये फर्स्ट टाइम मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे सब पूछ रहा है मेरे को। फिर देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया तो टैली 2.1 में ये सब नहीं आता था लेकिन आपको अल्टर एल करके मोर डिटेल्स में जाके करना पड़ता था। अब यहाँ पे 3.0 में उन्होंने विंडो के ऊपर ही दे दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा ईज़ी हो गया हमारे लिए कि हमको ईज़िली पता चल जाएगा इसका जीएसटी का एचएसएन कोड क्या है और ये इसका आइटम सोर्स क्या है। तो यहाँ पे हमको सिंपली जीएसटी एप्लीकेबल करना है, यस। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एज़ पर कंपनी स्टॉक और स्पेसिफिक डिटेल्स है और यूज़ जीएसटी कंप्लायंस। तो देखिए जब यहाँ पे एक प्राइमरी करके है, यहाँ पे एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ कि मोबाइल फ़ोन्स, उसका अंडर ग्रुप मैंने रखा प्राइमरी। यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक पहले तो हमको क्रिएट यहाँ पे ऐड डालना पड़ेगा जो भी आपका एचएसएन कोड है, एक टाइम खाली। समझो कि मैं एक एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ, ये 8 डिजिट का हमारा एचएसएन कोड डाल दिया हमने, डिस्क्रिप्शन दे दिया। फिर जीएसटी रेट आपको डालना रहेगा यहाँ पे कितना है, टैक्सेबल आईटी है, मोबाइल पे 18% जीएसटी है और एंटर करके हमें यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइमरी और मोबाइल फ़ोन, समझो हमारा नया मोबाइल फ़ोन आया, एक पहले मैं एक क्रिएट कर देता हूँ, प्राइमरी में क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। एंटर करके सेव कर लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं नया आइटम क्रिएट कर देता हूँ, जैसे कि आपका नया कोई आइटम आया मोबाइल फ़ोन के अंदर ही, समझिए कि सैमसंग S23 आया। तो सैमसंग S23 मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया है मोबाइल फ़ोन का एक लेजर। तो जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे लेजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितना भी उसका एचएसएन का डिटेल्स वगैरह है, जीएसटी का रेट वगैरह है, वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। तो जैसे मैंने एंटर किया, पीसी सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए आप मोबाइल फ़ोन, यहाँ पे मैं एडिट नहीं कर सकता, मोबाइल फ़ोन उसने ले लिया, एचएसएन कोड उसने ले लिया, जीएसटी रेट उसने ले लिया, ठीक है। अगर आपको आपको लगता है कि नहीं सैमसंग का फ़ोन का जीएसटी एचएसएन नंबर अलग है, तो यहाँ पे सिंपली जाइए, जहाँ सिंपली जाने के बाद एज़ पर कंपनी स्टॉक आप सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। पर आपको लगता है कि नहीं इसमें चेंजेस है, तो आप वापस यहाँ पे नीचे आ जाइए, स्पेसिफिक डिटेल कर दीजिए, तो वो हट जाएगा। तो आपको जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सेम ही रखूँगा। वैसे ही आपको जीएसटी रेट लगता है कि 18% से ज़्यादा होगा या कम होगा, 12% होगा, तो सिंपली यहाँ पे भी आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स पे आना है, टैक्सेबल करना है, 12%, 28% जो भी है वो आप लिख सकते हो ईजिली। यहाँ पे सेम ही है, तो मैं सेम एज पर कंपनी करके गुड से अमल एंटर करके सेव कर लेता हूँ। ये एक आइटम हो गया। फिर दूसरा आपको जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट ओपन करने के लिए DOG, आप अपना जीएसटी एनुअल रिटर्न ट्रैक भी कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले पूरा कंपनी का डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, सब कुछ एंट्री करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ही कंपनी अभी क्रिएट किया है आपको सिखाने के लिए, पर आपको यहाँ से अंदाज़ा आ जाएगा, पता चल जाएगा कि आप ये ट्रैक कैसे कर सकते हो। देखो अभी अप्रैल 23 का मैंने एंट्री किया है, तो अप्रैल 23 में फर्स्ट यहाँ पे आपको 4 लेजर दिखने मिलेंगे, GSTR 1, 2A, 2B और 3B। 2A 2B आप इतना वर्क नहीं करोगे, लेकिन GSTR 1 और 3B का आपको ज़्यादा वर्क रहेगा जब भी आप जीएसटी फाइलिंग करोगे तब। तो जीएसटीआर 1 में आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखो, करेक्शन नीडिड, यस और नो। यहाँ पे नो दिखा रहा है, मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है करने की, करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन नीडिड नो आ रहा है, मतलब आपको जीएसटीआर 1 में कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट, आपने एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने एक्सपोर्ट कर लिया होगा तो यहाँ पे यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। फिर एक्सपेक्टेशन इन रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है,
पेंडिंग टू बी साइन, ये फिलहाल अभी साइन हुआ कि नहीं हुआ पोर्टल से। आप जब डेटा मैच होगा उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे होता है कैसे नहीं। फिलहाल आपको ये तीन देखना है कि तीन में यहाँ पे देखिए GST 2A 2B में 3B में करेक्शन ये दिखा रहा है, तो सिंपली आपको वहाँ पे कर्सर लेके जाना है और एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको एरर दिखाई देगा कि किस चीज़ का वो करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो अभी मैंने कंपनी क्रिएट किया लेकिन उसका GST नंबर नहीं डाला है, तो यहाँ पे इस सिंपल इसने दिखा दिया कि इनवैलिड और मिसिंग इन्फॉर्मेशन, GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ द कंपनी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। तो यहाँ से एंटर करके आप अपना GST नंबर डाल सकते हो, जो भी करेक्शन है वो आप यहाँ से कर सकते हो। एस्केप करके आप बैक जा सकते हो, जो भी होगा यहाँ पे आप सिंपली जाना है और एंटर कर देना है, तो वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप करेक्शन कर सकते हो। तो ये एक बड़ा फीचर्स आया है जहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन से एंट्रीज में हमको करेक्शन करना है। फिर आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन अच्छा आ गया है। फ़िल्टर मतलब जैसे कि आपको कोई इनवॉइस वगैरह ढूँढना है, समझो कि आपके पास 10,000 एंट्रीज़ है परचेज़ में, ठीक है? यहाँ फ़िलहाल तो मेरे पास एक ही है परचेज़ लेज़र में, तो अप्रैल महीने में एक एंट्री है मेरा। अभी मुझे सर्च करना है, दस समझो कि आपके पास 10,000 एंट्री है और आपने कुछ भी सर्च किया है, देख सपोज़ कि 678 रुपीज़ मुझे सर्च करना है, कहाँ पे है? तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर्स का ऑप्शन दिया है, अप्लाई फ़िल्टर आप करोगे, यहाँ पे आप सिंपल 678 लिखोगे तो आपका आ जाएगा। यहाँ पे फ़िलहाल मेरी एक ही एंट्री है, तो एक काम करता हूँ मैं पहले एक दूसरी सी एग्जांपल के लिए एंट्री कर देता हूँ। इनवॉइस नंबर 2 आपको दिखाने के लिए, आलोक इंडस्ट्रीज़, आलोक इंडस्ट्रीज़ 80,000 माइनस एक, खाली आपको मैं सिंपल समझाने के लिए ले रहा हूँ एंट्री। 80,000 800 रुपये, हम 800 रुपये सर्च करके देखेंगे। परचेज लोकल 80,000 का क्या होगा? पचास नाइन पचास 97 67797 इंटू 9%, 6102 CGST 6102, TDS है यहाँ पे 801 रुपये, ठीक है? 6101 6101 पॉइंट सॉरी 6101.5 6101.5, बिल नंबर 2, डेट 1 अप्रैल 2023। यहाँ पे एंटर करके सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे हम परचेज लेजर में आते हैं। यहाँ पे देखिए 800 रुपये मैंने इन बिटवीन लिखा है न्यू रेफरेंस के अंदर, ठीक है? तो समझिए कि आपके पास बहुत सारी एंट्रीज है। यहाँ पे अभी 2 एंट्री चूज़ करी है, यहाँ पे मैं अप्लाई फ़िल्टर करूँगा और सिंपल 800 रुपये लिखूँगा, तो 800 रुपये जो भी एंट्री में होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 800 रुपया है, तो ये एंट्री हमको ओपन करके दिखा दिया। समझो कि आपने नरेशन में कुछ लिखा है, नरेशन में लिखा है कि इनवॉइस नंबर 1, बिल नंबर 1, ठीक है? तो यहाँ पे सेम मैं अप्लाई करूँगा, बिल नंबर 1 लिखूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये तो कोई मैंने नरेशन में यहाँ पे बिल कहीं से भी आपको टैली 2.1 में क्या था, आपको स्पेसिफाई चूज़ करना पड़ता था कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, वाउचर आपको ढूँढना है, लेज़र का अमाउंट आपको ढूँढना है, वाउचर टाइप आपको ढूँढना है, कैसे-कैसे वो सब अलग-अलग आपको ढूँढना पड़ता था। तो तब जाके आप अब एक्चुअली में वैल्यू ढूँढ पाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सीधे आप अप्लाई फ़िल्टर कर दीजिए, जो भी चाहिए आप सिंपल वर्ड में आप कैरेक्टर भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ समझो कि ये अभी मैंने इसमें लिखा है सैमसंग, को सेव किया मैंने। अभी सेम यहाँ पे सिंपल 2 एंट्रीज है अभी यहाँ पे, सिंपल मैं अप्लाई फ़िल्टर में जाके सैमसंग लिख देता हूँ, तो यहाँ पे
डायरेक्ट वो एंट्रीज ओपन करके देख लेगा, आपको दिखा देगा। तो ऐसे यहाँ पे आपको एंट्री ओपन करके दिखा देगा। ऐसे बहुत सारे फीचर्स है टैली प्राइम 3.0 में। तो आपको और भी फीचर्स जब जैसे जैसे मुझे पता चलेगा वैसे वैसे मैं अपडेट करता रहूँगा आपको। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना और चैनल्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।